ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे सनातन परंपरा में तीर्थ स्थान में परिक्रमा का बड़ा महत्व है। जैसे ब्रज में 84 कोशी परिक्रमा, अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा, 14 कोशी परिक्रमा, 84 कोशी परिक्रमा, चित्रकूट में पंचकोशी परिक्रमा, काशी में पंचकोशी परिक्रमा, ऐसे परिक्रमा का बड़ा महत्व है। पंचकोशी परिक्रमा बहुत ज़्यादा लोग करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा जो दूरत्व चलना पड़ता है ये कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, जहाँ जिस क्षेत्र का परिक्रमा होता है, इस क्षेत्र का एक अधिष्ठात्री देवता होते हैं, अधिष्ठातृ देवता, उनके चारों ओर परिक्रमा किया जाता है। और चाहे जो परिक्रमा मार्ग होता है उसमें बहुत सारे देवताओं का मंदिर आता है जो इस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो ये पैदल चल के, संकल्प लेके, पैदल चल के, निष्ठा में रह के उसको 1 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में पंचकोशी परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। एक तपस्या है, ईश्वर का नाम लेते हैं, परिक्रमा होता है, उसी समय ईश्वर चिंतन में, उस देवता का चिंतन में रहते हैं। रास्ता में जितने देवा देवी का मंदिर आता है सबको में माथा टेकते हैं। लेकिन आध्यात्म साधना में भी एक परिक्रमा है, पंचकोशी परिक्रमा। हमारा मुख्य उद्देश्य है उसी को बोलना, उसके बारे में बोलना। हम स्थूल जगत में ये हुआ जिसको हम करके भौतिक जगत में, आधि भौतिक जगत में तीर्थ क्षेत्र को जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक परिक्रमा है वो क्या है, इसको समझने के लिए पहले आधि भौतिक जगत में जो होता है, हम उदाहरण के तौर पर काशी को लेते हैं। जैसे काशी में काशी विश्वनाथ है और चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा शुरू होता है मणिकर्णिका घाट से। पहले मणिकर्णिका कुंड में संकल्प लेते हैं। माना जाता है कि इस कुंड में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवी सबका निवास है। फिर मणिकर्णिका घाट से शुरू होता है। इसमें 5 पड़ाव होता है। 5 पड़ाव कहाँ? मणिकर्णिका घाट से कर्दमेश्वर, कर्दमेश्वर से भीमचंडी, भीमचंडी से रामेश्वर, रामेश्वर से शिवपुर, शिवपुर से कपिलधारा, कपिलधारा से फिर मणिकर्णिका। राउंड हो गया। बीच में 5 पड़ाव है, ये बात को याद रखना चाहिए। बीच में 5 पड़ाव है, वहाँ आप रुक सकते हैं। जहाँ पड़ाव है वहाँ रुकेंगे। यानी मणिकर्णिका छोड़े तो कर्दमेश्वर में रुकेंगे, कर्दमेश्वर छोड़े तो भीमचंडी में रुकेंगे, यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। भीमचंडी छोड़े तो रामेश्वर में विश्राम करेंगे, रामेश्वर छोड़े तो शिवपुरी में विश्राम करेंगे, शिवपुरी के बाद कपिलधारा में विश्राम करेंगे। फिर आके मणिकर्णिका में आपका जो परिक्रमा है वो पूर्ण होगा। यानी बीच में 5 रुकने वाला स्थान है, 5 पड़ाव है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, कोश का अर्थ क्या होता है? ढंकना। जैसे तलवार का कोश होता है, जिसको तलवार अंदर रहता है। कोश का अर्थ क्या है? खजाना। शब्दकोश भी कहते हैं, शब्दों का खजाना। कोश का और एक अर्थ है जो है दूरत्व का एकक। पहले जमाने में व्यवहार होता था, आजकल तो सब मीटर, किलोमीटर में व्यवहार होता है। आज के हिसाब से हम अगर डालेंगे तो एक कोश होता है 3 किलोमीटर 200 मीटर। यानी 3 किलोमीटर 200 मीटर चलने में 1 कोश होता है। यह नाम है पंचकोशी परिक्रमा, यानी 5 कोश ऐसे चलना चाहिए। लेकिन आप ले लीजिए काशी में,
ये क्या है? मणिकर्णिका से कर्दमेश्वर 3 कोस, कर्दमेश्वर से भीमचंडी 5 कोस, भीमचंडी से रामेश्वर 7 कोस, रामेश्वर से शिवपुर 4 कोस, शिवपुर से कपिलधारा 3 कोस, कपिलधारा से मणिकर्णिका 3 कोस, हो गया 25 कोस, यानी लगभग 80 किलोमीटर। यानी 5 कोस तो परिक्रमा करते नहीं, 25 कोस परिक्रमा करते हैं, लेकिन नाम है पंचकोशी परिक्रमा, तो इसको समझना चाहिए। नाम है पंचकोशी परिक्रमा, पड़ाव है 5। ये चीज इसी तरह भी 14 कोशी परिक्रमा है, 84 कोशी परिक्रमा है, मुख्यतः जैसे कि काशी, अयोध्या, चित्रकूट, ब्रज, इन सब में परिक्रमा होता है, बहुत सारे तीर्थ स्थान में है। तो इसका महत्व क्या है काशी में कि भगवान रामचंद्र ने तीनों भाइयों के साथ परिक्रमा किए थे। पांडव में पंच पांडवों ने द्रौपदी के साथ अज्ञातवास में परिक्रमा किए थे, तो हम भी कर रहे हैं। लोगों में एक भक्ति भाव जगाना, एक तपस्या का भाव जगाना, ये तो हो गया, ये तो जरूरी है, करना चाहिए। लेकिन योगी क्या करता है? योगी जो पंचकोश का परिक्रमा करता है वो अपने अंतर जगत का, जैसे हमने बताया था, हमारा जो आत्मा ये 5 कोश से ढका हुआ है। सबसे बाहर है अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश, उसके बाद विज्ञानमय कोश, उसके बाद आनंदमय कोश, आनंदमय कोश के बाद जीव का स्थिति। तो ये जो पंचकोश में ढका हुआ योगी इसी 5 कोश को परिक्रमा करता है। जब हमारा चेतना भौतिक शरीर में रहता है तब हम अन्नमय कोश में रहते हैं। जब हमारे चेतना पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय में रहता है तब हम रहते हैं प्राणमय कोश में। जब हमारा चेतना मन और पंच ज्ञानेंद्रिय में रहता है तब हम रहते हैं मनोमय कोश में। जब हमारा चेतना बुद्धि और पंच ज्ञानेंद्रिय में रहता है तब हम रहते हैं विज्ञानमय कोश में। जब हम चेतना इन सब को छोड़ देता है, यानी बुद्धि मन सब लय हो जाता है, लेकिन आत्मा को प्राप्त नहीं हुई, सिर्फ आनंद का प्राप्ति है, जैसे कि सुसुप्ति में आनंद भुक शरीर जो है, तब रहते हैं आनंदमय कोश में। अभी साधना को आते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो आत्मबुद्धि शरीर में है, ये योग साधना के कारण हम शरीर से आत्मबुद्धि हट के प्राण में आता है, जो भौतिक प्राण, जो प्राण क्रिया होता है। प्राण से फिर मन को आता है, मन से फिर बुद्धि को आता है, बुद्धि से फिर आनंद को आता है, फिर जाके हम आत्मा में स्थिति होते हैं। चेतना का ऐसा गति होता है। चेतना का ये जो गति है, ये है योगी का पंचकोश परिक्रमा। लेकिन योग में इसका टेक्निक भी है। क्रिया योग में टेक्निक क्या है? मैंने जैसे बताया था पहले कि मूलाधार चक्र अन्नमय कोश से संपर्कित है, स्वाधिष्ठान चक्र प्राणमय कोश से संबंधित है, मणिपुर चक्र मनोमय कोश से संबंधित है, अनाहत चक्र विज्ञानमय कोश से संबंधित है, विशुद्ध चक्र आनंदमय कोश से संबंधित है। और ये जो है, ये है जीव का स्थान, आत्मा का स्थान। अब क्या है, जो टेक्निक हम करते हैं, जैसे गुरु प्रणाम टेक्निक है, इन मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ये सब होके आते हैं कि नहीं? ये हो गया पंचकोशी परिक्रमा। क्रिया ध्यान जब करते हैं, मूलाधार में ध्यान करते हैं, फिर स्वाधिष्ठान में करते हैं, फिर मणिपुर में करते हैं, फिर अनाहत में करते हैं, फिर विशुद्ध में करते हैं, फिर आज्ञा चक्र में करते हैं, ये हो गया पंचकोशी परिक्रमा। जब मातृ का ध्यान करते हैं, अंतर्मात्र का ध्यान करते हैं, ओ आ ई करके विशुद्ध चक्र में ध्यान होता है, क ठ क ख करके ठ तक अनाहत में होता है। इसी तरह डफ मणिपुर में होता है, बल बस
स्वादिष्ठान और अनाहत, स्वादिष्ठान और मूलाधार में होता है। ये क्रिया जब करते हैं हम, वो भी पंचकोशी परिक्रमा है। इसी तरह साधना में हम पंचकोशी, असली तो है चेतना का, अगर शरीर के चेतना में है, भौतिक शरीर का तो हम अन्नमय कोश में है। तो इसी तरह हम चेतना का जो गति हमारा होता है, प्राण का जो गति होता है, सब में तो प्राण है, प्राण का जो गति होता है, जैसे साधना करते हैं अन्नमय कोश से प्राणमय कोश को, प्राणमय कोश के मनोमय कोश को, मनोमय कोश से आनंद विज्ञानमय कोश को, विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश को, फिर आ जाते हैं यहाँ बस कूटस्थ चैतन्य में। ये है मणिकर्णिका कुंड। 5 पड़ाव जो है, ये है पहला पड़ाव विशुद्ध चक्र, दूसरा पड़ाव अनाहत चक्र, तीसरा पड़ाव मणिपुर चक्र, चौथा पड़ाव स्वाधिष्ठान चक्र, 5वां पड़ाव मूलाधार चक्र। तो ये भ्रमण करके फिर आ जाते हैं वहाँ मणिकर्णिका को। तो ये है पंचकोशी परिक्रमा, एक क्रियायुग साधक के लिए, एक क्रियावान के लिए। इसको पद्धति को गुरु से सीख के क्रियावान करता है। इसका मतलब नहीं कि आप ये बाहर का पंचकोशी परिक्रमा नहीं करेंगे, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वो भी करेंगे, लेकिन उससे समझ के अंदर का जो क्रिया, आध्यात्म क्रिया करेंगे। ये तो हो गया बाहर का क्रिया, हमारा थोड़ा तप किए, थोड़ा भक्ति आया, थोड़ा विश्वास आया, थोड़ा श्रद्धा आया, फिर ये जो अंदर का जो विश्वेश्वर बैठे हैं, इनका परिक्रमा करना, ये है असली साधक के लिए। दोनों ही पंचकोशी परिक्रमा है। साधक के लिए, योग साधक के लिए ये है पंचकोशी परिक्रमा। ओम शांति शांति शांति।